10 मई 1857 को मेरठ शहर में शुरू हुई क्रांति जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 की क्रांति कैसे हुई? क्या कारण थे इस क्रांति के? 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है, आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में, जो बहुत लोकप्रिय है। यह कोई आम क्रांति नहीं थी। यह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों का आक्रोश था, जो भारतीयों ने सहा। ब्रिटिश शासन की गुलामी में जो पीड़ा भारतीयों ने सही, उसी का कारण था कि ब्रिटिश को इस क्रांति का सामना करना पड़ा। इस क्रांति के होने के बहुत से कारण हैं, जिन्हें हम जानेंगे विस्तार से। इस क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। यह क्रांति ब्रिटिश शासन के अंत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस विशाल विद्रोह के कारणों में से एक है राजनीतिक कारण। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह ब्रिटिश शासन के विस्तार की नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग में उत्पन्न हुई। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। किसी राजा के निसंतान होने पर यदि किसी राजा का कोई वारिस नहीं होता तो उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता था। राज हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के कारण ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अब बाकी राजाओं को भी यह डर था कि उनके राज्य को भी ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा, और ब्रिटिश शासन ने बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन रोक दी, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। इस विद्रोह की आग और तेज हो गई जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। लॉर्ड डलहौजी की यह नीति के कारण बड़ी संख्या में सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के कारण अवध, जो ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। दूसरा कारण था सामाजिक एवं धार्मिक कारण। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया, और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था, और मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। भारतीयों को लगा कि ब्रिटिश सरकार लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही प्रथाओं को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। अब बढ़ते हैं तीसरे कारण की तरफ। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में चिंता उत्पन्न हुई। ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरी करने में किसान सक्षम नहीं थे, और किसान साहूकारों का कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, जिसके कारण किसानों को अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचना पड़ा। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था, जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश शासन के लिए काम कर रहे थे। किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित हुए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग खत्म हो गया। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का सप्लायर
और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता बन गया। इस कारण जो लोग अपना सामान बेचते थे वह बेरोजगार हो गए, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें काफी गुस्सा भरा हुआ था। चौथा कारण था सैन्य कारण। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम सम्मान मिलता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर पोस्ट नहीं दी जाती थी, उनका प्रमोशन नहीं होता था। भारतीय सैनिकों को उनके घर से काफी दूर दूर पर सेवा देनी पड़ती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। इस कारण सिपाहियों में भी विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। तो यह थे महत्वपूर्ण कारण जिसके कारण 1857 की विशाल क्रांति हुई। ब्रिटिश शासन को इस क्रांति का सामना करना पड़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।